मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मिस्टर चौधरी, काजल यादव, पुष्पेंद्र यादव, सतीश यादव, नेहा साहा चौधरी, सोनिया दुहान, आनंद कुमार, विवेक कुमार, सरोज, ग्रैंड मास्टर आकाश। मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा सिपाही वाली कहानी करते हैं आज हम। तो मेरे बच्चे, इसी में हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो क्लास है ये हमारी चौथी क्लास है और कोशिश करेंगे कि परसेंटेज का बहुत अहम हिस्सा आज खत्म करें। मेरे बच्चे, एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, है ना। तो आज हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे। विजय यादव जी, हीर भाई, देखिए, कहता है इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20 हैव चूजन ओनली बायोलॉजी। कहता है एक क्लास में कछु बालक थे भैया, उसमें से 20 बालकों ने बायोलॉजी चूज की। 20 बच्चों ने बायोलॉजी चूज की। 40 बच्चों में से 20 ने बायोलॉजी चूज की, 15 ने गणित चूज किया लेकिन बायोलॉजी चूज नहीं किया। तो देखिए मेरे बच्चे, ये बायोलॉजी के 20 बच्चे हैं। अब सवाल में कह रहा है 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गणित चूज किया है, बायोलॉजी ने, यानी केवल गणित। भाई बायोलॉजी और मैथ दो सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी चूज नहीं किया, केवल मैथ चूज किया। ठीक है जी। गिवन दैट एवरी स्टूडेंट है चूजन आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, कहता और ये दिया हुआ कि हर एक बच्चे ने या तो मैथ चुना होगा या बायोलॉजी या दोनों। ऐसा कोई नहीं है जिसने दोनों ना चुने हो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूजन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो कह रहा है यार, उन बच्चों की संख्या बताइए जिन्होंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों चुना होगा। उन बच्चों की संख्या क्या होगी, ये हमारा सवाल है। तो देखिए मेरे बच्चे, 20 ओनली बायोलॉजी चूज किया, लिखा हुआ है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान को चुना है। तो मेरे बच्चे, ये डाटा 20 है केवल, ये 15 है केवल। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। तो टोटल 40 बच्चे थे, तो बचा कितना, 5। यानी 5 बच्चे ऐसे होंगे मेरे बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी और क्या था दूसरा सब्जेक्ट, मैं दोनों चूज किए होंगे। देखिए, मैं इन्हें फार्मूले से बता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा आसान है कि वेन डायग्राम बनाओ और जल्दी जल्दी करते चले जाओ। कॉप सोहित कुमार, काजल यादव, देखिए मेरे भाई, और ये सारे के सारे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के पूछे हुए सवाल है। आइए मेरे भाई, कहता है इन ए सर्वे इट वाज डिस्कवर्ड दैट 21 इंडिविजुअल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। कहता है एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 21 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 29 लोग ऐसे हैं जो रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये हुआ मेरे बच्चे हिंदी इंग्लिश का, ये हुआ हिंदी का, और ये हुआ रीजनल लैंग्वेज का। अब लाइन पे चलते हैं। कहता है 21 आदमी अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, 26 आदमी मेरे बच्चे हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 29 आदमी रीजनल लैंग्वेज का अखबार पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 14 आदमी ऐसे जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। 14 आदमी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। 15 आदमी ऐसे जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ते हैं। 15 आदमी ऐसे मेरे बच्चे जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ते हैं। और 12 आदमी ऐसे जो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ते हैं। और 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये तीनों वाला होगा। तो कहते हैं यार, कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पढ़ते हैं, यानी उन लोगों की संख्या बताइए जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं का समाचार पढ़ते हैं। तो हमें करना क्या होगा, ये 15 है, ये 8 है, तो ये वाला गैप 7 होगा। ये 12 है, ये 8 है, तो कितना होगा, 4। अब आप ऐसे देखिए, 8 और 4 12, 12 और 7 19। तो 29 में से 19 घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये वाला जो डाटा आया, ये कितना आया, 10। ये वाला डाटा कितना है, 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल रीजनल लैंग्वेज का अखबार पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। ये भाई सारे के सारे आपके यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ था उसके। क्या करें, सवाल बहुत बड़े आ रहे हैं। पढ़िए जी, आइए बाबू, समझिए सवाल। कहता है इन सर्वे ऑफ 140 स्टूडेंट
140 विद्यार्थियों का एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। 60 विद्यार्थी ऐसे जो वीडियो गेम खेलते हैं जी। वीडियो गेम खेलने वाले मेरे भाई 60 है। ठीक है जी। इसके बाद सवाल में कह रहा है कि कुछ और भी मिल गए नमूने। 70 स्टूडेंट लाइक टू प्ले इंडोर गेम। वो इंडोर गेम खेलते हैं 70 बच्चे। एंड 75 लाइक्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। और 75 बच्चे ऐसे हैं जो आउटडोर आउटडोर गेम खेलते हैं। 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउटडोर गेम खेलते हैं। 75 बच्चे ऐसे हैं जो आउटडोर गेम खेलते हैं। एडिशनली 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर। और 30 बच्चे ऐसे हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों गेम खेलते हैं। 18 लाइक बोथ वीडियो गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। 18 ऐसे हैं जो वीडियो गेम्स और आउटडोर गेम्स खेलते हैं। 42 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलते हैं। ये 42 बच्चे मेरे भाई। ठीक है जी। और 8 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। तो हमसे सवाल में पूछा यूज द वेन डायग्राम टू फाइंड द स्टूडेंट हु प्ले ओनली आउटडोर गेम्स। तो उन बच्चों की संख्या ज्ञात करिए जो केवल आउटडोर गेम्स खेलते हैं। देखो यार, ये है 23/8/2024 का, ये था 25/8/2024 का। आपने एक चीज तो पहचान ली होगी कि क्वेश्चन जो होते हैं वो लगातार रिपीट होते हैं शिफ्ट में। तो ये बहुत अनजस्टिस हो जाता है कि जिन बच्चों का 23 तारीख को पेपर था, 25 वालों को पता चल गया कि पैटर्न क्या है, वो उस पैटर्न के जल्दी से सवाल तैयार करके चले जाएंगे। आइए, अब कह रहा है कि आउटडोर गेम विनर छात्र थे जो केवल आउटडोर खेलते, तो आउटडोर ये, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो 18 में 8 गया मेरे भाई 10, और 30 में 8 गया, ये आया 22। हमने कहा हाँ सर, बात तो ठीक है। अब मेरे बच्चे 22 और 8 30 और 10 40। तो 75 में से 40 अलग अलग हैं, तो बच्चे कितने? 35। तो 35 बच्चे ऐसे होंगे जो केवल आउटडोर गेम खेलते होंगे, यानी ऑप्शन सी। देखिए, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई कंपनी जूतों के लिए जो पैसे खर्चा करती थी ना, यानी जो खर्च करती थी, उसकी कहानी बड़ी सेट है कि पहले अगर 100 रुपए खर्च करती थी मेरे बच्चे कंपनी जूते खरीदने में, तो कह रहा है अब उसका बजट 60% बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो कंपनी 160 रुपए खर्च कर देगी जूतों। बिल्कुल सिंपल है कि भाई पहले अगर 100 रुपए खर्च कर रही थी तो अब 160 रुपए खर्च करेगी। जबकि जूतों की कीमत की बात करें, अगर हम अगर मेरे बच्चे हम कीमत की बात करें, तो कीमत पहले से 20% बढ़ गई। 20% की फ्रैक्शन 1/5। मतलब अगर पहले कीमत 5 रुपए पर जूता होती थी, तो अब कीमत हो गई 6 रुपए पर जूता। आपने कहा हाँ, बात तो सही है। तो यार ये बताओ कि सवाल में पूछ रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ शूज बताओ कितने, कि भाई जूते पहले कितने खरीद रहे थे, अब कितने। तो आप कहोगे 100 रुपए में 5 रुपए के भाव से खरीद रहे थे तो 20 जूते आ रहे थे। अब 160 रुपए में 6 के भाव से खरीदेंगे तो 160/6 जूते आएंगे। बिल्कुल सही बात है जी। अब आपको तो कंपैरिजन निकालना, तो कहां है माथा मारना। 20 से कम 20, 20 आठे 160, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 को इधर गुना करेंगे, 3 एकम 3 और यह है 4। इसका मतलब पहले अगर 3 जूते खरीद रही थी कंपनी, तो अब उसे 4 खरीदने होंगे, या 4 खरीद पाएगी। तो कितने की वृद्धि? 1 की। 1 की वृद्धि 3 पे, यानी 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया। देखिए यार, सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं स्टूडेंट अपेयर्ड इन 6 पेपर्स। एक बच्चा 6 पेपरों में बैठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ABCDEF, छह पेपरों में बैठा। सवाल में कह रहा है कि द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। कहता है हर प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। ठीक है जी। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। कहता है इनके जो नंबर आए हैं उनका रेशियो है 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतने इतने मेरे भाई नंबर उसके आए।
सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के उसने 60% नंबर लिए, यानी ऑन एवरेज टोटल मिला के 60% नंबर उसके आए हैं। तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? तो कह रहा है किन पेपरों में उसका जो एवरेज था वो 60% से डाउन था, ये हमारा सवाल है। देखो यार, यहाँ दो कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे लगाने की कोशिश करूंगा। सवाल बहुत अच्छा है। पहला कॉन्सेप्ट में लगाने की कोशिश करूंगा आपका परसेंटेज का, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट में लगाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, वो करूंगा आपके साथ एवरेज वाली, है ना। तो पहले परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझना। भाई 6 पेपर है, तो हम मान लेते हैं कि यार हर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, तो 6 पेपरों के अधिकतम अंक होंगे 600। भाई 6 सवाल है, मतलब 6 पेपर है, हर एक के मैक्सिमम मार्क्स हो तो 6 के 600 हो गया। अब कहता है एक बच्चे का जो स्कोर हुआ वो 60% नंबर आए, तो मेरे बच्चे 600 का 60% निकालेंगे तो कितना आया? 360। यानी 360 अंक हर एक बच्चे इस बच्चे के सारे पेपरों में कुल मिला के आए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है कि ओवरऑल ही स्कोर 60%, कि कुल मिला के उसके 60% नंबर आए। मान ली बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस 360 में 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में बांटेंगे, तो बांटते हैं जी। तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45। तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 360। ये है डिटेल तरीका परसेंटेज का। फिर एवरेज वाले समझाऊंगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे जी 360, या इसको हमें तो निकालना परसेंटेज है ना, तो हम उल्टा लेके चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यार 360 नंबर जो है, 360 मार्क्स जो है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 45 यूनिट को। यानी ये जो 45 यूनिट इनका जोड़ है, यही तो 360 नंबर है। आपने कहा ठीक है। अब हमसे सवाल में उसने ये पूछा था कि यार ये बताओ कि कितने ऐसे पेपर हैं, इन हाउ मेनी पेपर ही रिसीव्ड लेस देन 60% मार्क्स। कितने ऐसे पेपर हैं जिनमें उसके 60% से कम नंबर है? कितने ऐसे पेपर हैं जिनमें उसके 60% से कम नंबर है? तो भाई हमने हर एक पेपर में कितने नंबर माने हुए? 100 अंक का अधिकतम एक पेपर माना हुआ है, तो 6 पेपरों के 600। और हमसे पूछ रहा है कि 60%, यानी 100 का 60%, 60 से कम नंबर कितने पेपरों में आए हैं? तो भाई 360 नंबर बता रहा है इन सारे नंबर को, यानी 45 यूनिट को। तो एक मार्क्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 45 बटे 360। और मुझे चेक करना है कि भाई 60 मार्क्स कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो गुना 60। सेटिंग बैठाएंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, 3 15 45, 15 बटे 2 यानी 7.5। मतलब जिस बच्चे के 7.5 यूनिट नंबर आए होंगे ना मेरे बच्चे, जिस बच्चे के 7.5 यूनिट नंबर आए होंगे, वो सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60% नंबर होंगे, जिनके 7.5 आएंगे। और अगर 7.5 से ज्यादा नंबर आए हैं तो हम कह देंगे कि उन बच्चों के 60% से ज्यादा नंबर है। तो 7.5 से कम 1, 2, 3, तो मेरे बच्चे 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें 60 से कम नंबर है। ये तो था बेवकूफों वाला तरीका। अब आते हैं समझदारी वाला तरीका। भाई एक बात बताओ, हमें क्यों जाना मैक्सिमम मार्क्स पे और उन सारी कहानियों पे? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना एक बात समझने का। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 6 पेपर थे और 6वें पेपर में कुल मिला के उसके 60% नंबर आए। यानी यहां जितने भी नंबर आए होंगे, यहां जो नंबर आए होंगे, यहां 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 यहां, सबके मैक्सिमम मार्क्स बराबर थे। 100 मान लीजिए सबके, या 200, कुछ भी मानेंगे, लेकिन बराबर थे। तो इन सबका ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सारे नंबर जोड़ने पड़ेंगे, कितने कितने, और फिर 6 से भाग दे देंगे, वही तो एवरेज आएगा। तो मैं ये काम यूनिट में ही कर लेता हूं ना, कि एवरेज ही निकाल देता हूं पहले। 5, 6, 11, 7, 18, 18 और 8, 26, 26, 9, 35 और 10, 45। मैं सीधा कह देता हूं कि भाई उसके कुल मिला के 45 नंबर आए हैं। ठीक है जी। और कितने सब्जेक्टों में? 6 सब्जेक्ट में। तो एवरेज कितने नंबर बने जी? 3 दूनी 6, 3 15 45, यानी 7.5। मतलब हम सीधा ही कह देते हैं कि यार 7.5 यूनिट जो है ना, या 7.5 नंबर जो है, वो मैक्सिमम मार्क्स है ना, सॉरी, 7.5 यूनिट जो है वो एवरेज मार्क्स आया। अगर इस एवरेज मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो वही वो कह रहा है कि 60% के बराबर। लेकिन मुझे परसेंटेज में जाना है किस लिए? मुझे तो ये समझना था कि यार कितने औसत नंबर आए इन सब के। तो इन सारे 6 के 6 पेपरों का औसत निकालूंगा तो 7.5 आएगा। औसत का तरीका होता है सभी का जोड़ बटे जितनी संख्या है उसे भाग देना। तो अब 7.5 से नीचे, यानी औसत से नीचे, मतलब 60% से नीचे किन किन पेपरों में नंबर है? 1,
2 3, तो सीधा मेरा आंसर हो जाएगा 3। मुझे कुछ करने की ही जरूरत नहीं। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आप ये समझिए, हमने ये कहा कि भाई 60% नंबर आए, मैं कह रहा हूं 60% की जगह अगली बार x% लिख दे तो भी आंसर यही निकलेगा, तब भी तरीका यही होगा, अलग तरीका थोड़ी हो जाएगा। बात वही है, बात कहने के तरीके। आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% नंबर लाता है, कहता है 20% नंबर जब वो लाता है तो 5 नंबर से फेल हो जाता है। एक दूसरा बच्चा है, जब उसके 30% नंबर आते हैं मेरे बच्चे, तो वो 20 नंबर से पास हो जाता है। तो सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि यार पास होने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज की जरूरत है। तो आप बस ये देखिए, यहां जो डिफरेंस है 20 और 30 का वो है 10%, और यहां जो डिफरेंस होगा तो 20 में से माइनस करेंगे, -5 तो हो जाएगा 25। तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू हो गई 2.5 नंबर, 25/10 यानी 2.5 नंबर, या काटेंगे तो 5/2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5/2 नंबर से 1% बन जाएगा। 5/2 नंबर से मेरे प्यारे बच्चों 1% बन जाएगा 5/2 नंबर से। तो अगर 5/2 नंबर से 1% बन जाएगा तो भाई 5 नंबर से कितना परसेंटेज बन जाएगा? तो 5 से 5 2 पलट के ऊपर आएंगे तो 2%। तो हम ये कह देंगे कि यार एक बच्चे के 20% नंबर तो आए लेकिन 2% की कमी रह गई, मतलब पास होने के लिए 22% की जरूरत होती है। यानी ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर है। कहते हैं एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यार मेरे बच्चे, ये भी सवाल वेन डायग्राम का है, लेकिन ये 2021 का सवाल बहुत अच्छा, ध्यान से देखिए। जब आपने क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी तो मैंने वहाँ समझाई होगी आपको, या समझेंगे जहाँ भी आप पढ़ेंगे, कि आपको मिश्रण की वैल्यू जो दे रखी ना उसको पकड़ के चलिए। तो मिश्रण में उसने ये कहा कि दोनों सेक्शन में 10% बच्चे फेल हुए, अनुत्तीर्ण होना माने फेल हुए, वाइल 10% फेल्ड इन बोथ द सेक्शन, दोनों सब्जेक्टों में 10% बच्चे फेल हुए। तो हमारा और आपका मिलके काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो मैं ये देखूं कि ए में कितने फेल हुए और बी में कितने। तो ए में 70% पास हुए तो 30% फेल हुए, बी में 55% पास हुए तो 45% फेल हुए। तो 45 में 10 गया 35%, और 30 में 10 गया मेरे बच्चे 20%। ये मेरा सही उत्तर है। आपने कहा ठीक बात है सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुल मिला के बच्चे कितने जो फेल हुए हैं। तो आप कहोगे देखो 20 और 10 30, 30 और 35 65, यानी हम ये कह सकते हैं कि 65% बच्चे कुल मिला के फेल हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हुए हों, यानी केवल बी में या केवल ए में, या दोनों में फेल हुए हों। तो फेल होने वाले जितने ही बच्चे हैं 65% है, ओवरऑल बच्चे 100% है, तो 100 में से 65% किसी न किसी में फेल हुए हैं। तो बाकी जो 35% बच गए, ये लाला वो बच्चे हैं जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। और 35% की वैल्यू ही मजे की बात यह है, आपको 595 दे रखी है, 595 दे रखी है। कह रहा है कि दोनों सेक्शन में 595 पास हुए, तो 1% की वैल्यू बटे 35, तो 100% की वैल्यू गुना 100। देखो 35 काटेगा ही काटेगा, 5 से काटते हैं, 5 या 5 7 35, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 7 से काटेंगे 17, 17 को 100 से गुना करेंगे, 1700 मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी। ये सवाल है मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश दरोगा 2021 का। आपको भी मेरे बच्चे लव यू, थैंक यू। बताइए जी। सारे बढ़िया सवाल है जो पीछे पेपर में आए हुए हैं, और अब आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। एक बार छुट्टी हुई थी आपका सोमवार का, अब कोई छुट्टी आपकी क्लास की नहीं होगी।
चिंता मत करिए। इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम 66% कैंडिडेट पास्ड इन सेक्शन ए। देखो यार, ये सेम सवाल है हूबहू, ये उत्तर प्रदेश दरोगा 2021 का ही अलग शिफ्ट में कर लेंगे। आइए, देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ हिच 2% द वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड, ए कैंडिडेट गॉट दिस वोट विच वर। देखिए सवाल में ये कह रहा है, और ये 2024 का है, यूपी कांस्टेबल का। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में वी वोटर है। सवाल में कह रहा है जी 75% लोगों ने ही वोट दिया, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, यानी इतने ही लोगों ने वोट दिया। आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड, जबकि 2% वोट इनवैलिड हो गए, तो 2% की फ्रैक्शन 1/50, यानी 50 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो 49/50 वोट वैलिड रहे होंगे। ये वोट वैलिड रहे, बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 75% मिला, तो ये वैलिड है, वैलिड का 75% यानी 3/4 वोट मिले हैं, और ये जो संख्या है ये 9261 के बराबर है। आइए अब लगाते हैं यार दिमाग। 3 और 3 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 दूनी 18, 9 नी 81, 1029। अब 7 से काटते हैं पहले, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में जो वोटर आएंगे वो 4 चौक 16, 16 पंज 80, 800 गुना 21, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 लोग होंगे वोटिंग लिस्ट में। अब बात करते हैं कि पेपर में इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना था। देखिए यार, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस सवाल को इस तरह से नहीं करता, मैं सीधा सीधा दिमाग दौड़ाता। कैसे, ध्यान देना। मैं ये कहता कि भाई वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स होंगे उसके मारते हैं गोली। पहले आखिरी बात पकड़ते हैं, क्या एक कैंडिडेट है जिसे इतने वोट मिले हैं जो वैलिड वोट का 75% है। 75% की फ्रैक्शन 3/4, मतलब वैलिड 4 है तो उसे मिले हैं 3, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 4 की वैल्यू कितनी, ये हो गया दोस्त वैलिड वोट, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी 2% वोट इनवैलिड हो गए थे, 2% की फ्रैक्शन 1/50, यानी 50 में से एक वोट इनवैलिड है, तो ना इनवैलिड है तो वैलिड कितने में 49, तो 49 यूनिट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 की वैल्यू कितनी। अब ये हो गया जी वोटिंग, और कह रहा है 75% लोगों ने वोट डाला, मतलब 4 में से 3 ने वोट डाला, तो 3 यूनिट इतना, तो 4 की वैल्यू कितनी। अब मैं इतनी बात समझने के बाद सिर्फ दो चीजों पे जाता सवाल में, क्या, देखो यार ये नीचे वाली वैल्यू तो इसको काटेगी नहीं, इन तीनों को। आपने कहा हाँ ठीक है, तो ये बात तो तय है कि मेरा आंसर 4 चौक 16, 16 पंज 80, यानी 800 से भाग जाएगा ही जाएगा। ये कट के क्या आता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी बात तो समझता हूं कि 800 से भाग जाएगा। आपने कहा ठीक है, तो 800 से कौन सा ऑप्शन जाएगा जिसके आखिरी में 2 जीरो होंगी। इसके आखिरी में 2 जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया, यहां है। अब अगला सवाल, अब 2 जीरो हटाने के बाद 8 से भी भाग जाना चाहिए। 8 या 24, ये भाग नहीं जा रहा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मुझे 2 जीरो हटाने के बाद भाग देना, ये भाग जा रहा है। 8 एकम 8 बचा कितना जी 3, 8 चौक 32, भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा सही उत्तर है। मुझे क्यों काटना है इस पूरे को, मुझे तो बस इतने से ही मदद मिल जा रही है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भैया केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए, दो ही लोग खड़े हुए थे भाई। शिवा को वैध मतों का कुल 55% प्राप्त हुआ, 20% वोट अवैध भी थे, और कुल 7500 वोट पड़े। तो मेरे बच्चे अगर 7500 वोट पड़े हैं तो इसका 20%, यानी 1/5 वोट तो इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ 4/5। बिल्कुल सही बात है। आगे अब कह रहा है कि वैलिड का 55% मिला जीतने वाले को,
तो नेचुरल है हारने वाले को मिला होगा कितना, 45%। अब कह रहा है कि शिवा को 55 मिला तो हारने वाले को मिला, राजू को मिला 45%। और 45% की फ्रैक्शन 5%, 1/20, तो 45% 9/20। तो इसका 9/20 के बराबर वोट मिले। बिल्कुल ठीक है। अब अब सवाल यहां पे ये है कि भाई राजू को वोट कितने मिले, कैलकुलेट करते हैं। देखो 20 पंजे 100, 2 जीरो कटा। अब अब इतनी बात समझ गए तो 75 चौक होता है 300, 3 निम 2700। सिंपल ही, इसमें क्यों दिमाग दौड़ाऊं मैं फालतू का। देखिए यार, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है। सवाल में कह रहा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के, और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि किसी कारखाने में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं वो दो तरीके से बांटे जा सकते हैं। एक तो 30 साल से कम उम्र वाले, और एक 30 साल से ज्यादा उम्र के। दो कैटेगरियां बनाई हुई है। कहता है 60% लोग ऐसे हैं जो 30 साल से अधिक उम्र के हैं। यानी अगर टोटल 100 लोग हैं तो 60 लोग ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं। और इन 60 में भी 75%, 60 का भी 75% जो है पुरुष है। तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, तो इसका 75% निकालेंगे यानी 3/4, 15 15 थी 45। यानी 45 आदमी ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा के, और ये 45 के 45 मील है। बिल्कुल ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि 30 साल से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं। तो भाई 45 यूनिट हमारे हिसाब से है, तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 135 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दे देंगे बटे 45, एंड यू विल गेट, काटने के बाद 3। तो भाई टोटल एम्प्लॉय 100 माने थे, तो 100 × 3 300। यानी कुल मिला के मेरे बच्चे कर्मचारियों की संख्या क्या है, 300। ये मेरे बच्चे मेरा एक मैथ्स का वीओडी बैच है। अगर कोई बच्चा यूपीएसआई की तैयारी साथ साथ करना चाहता है, एसएससी की भी तैयारी करना चाहता है, सीजीएल प्री हो मेंस हो, दोनों चीजें एक साथ पढ़ना चाहता है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, इसके अलावा मेरे बच्चे आपका सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप एक बार तरीके से मैथ को पढ़ लीजिए। एंड ये जो मैथ होगा ये आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने लग रहा होगा। हाँ जी। अगर कोई बच्चा टारगेटेड सिर्फ एसएससी जीडी ही पढ़ना चाहता है, तो एसएससी जीडी में मेरे बच्चे फीस है 499 रुपए। जो बच्चे यूपी कांस्टेबल पढ़ना चाहते हैं, यूपी सिपाही, उनको यही बैच लेना है, इसी से जीडी भी क्लियर हो जाएगा और बाकी एग्जाम भी। और ये है मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश दरोगा, ये यूपी सब इंस्पेक्टर का है, इसकी फीस मेरे बच्चे 999 रुपए। तो इन सारे बैचेज में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मेरे बच्चे वो है जो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस का बैच है, जिनको एसएससी में केवल सीएचएसएल पढ़ना है या एमटीएस पढ़ना है। इसकी फीस मेरे बच्चे 599 रुपए। अब आते हैं सवाल पर। ये रेलवे ग्रुप डी का, भाई किसी भी बच्चे को ग्रुप डी की तैयारी करना हो, इससे बेहतरीन कोई बैच ही नहीं है। ये मेरे बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, जो बच्चे राजस्थान के आप में से अगर हैं और वो तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, तो ये उनका बैच है। अब सवाल पर आता है वापसी आई। कहते हैं इन सर्वे 60% ऑफ पीपल प्रीफर्ड ऑप्शन ए एंड 40% प्रीफर्ड ऑप्शन बी। इफ देयर वर ए टोटल ऑफ 500 रेस्पोंडेंट, हाउ मेनी ऑफ देम प्रीफर्ड ऑप्शन ए। कितना फुद्दू सा सवाल है। कहता है यार 500 आदमी है, बिल्कुल ठीक है। कहता 500 का 60% लोगों ने ए को प्रीफर किया, और वो यही पूछ रहा है कि ए को कितनों ने प्रीफर किया। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 300 लोग।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल कुल मिला के बच्चे हैं, उन टोटल मिला के बच्चों में लड़के और लड़कियों का संख्या दे रखी है। लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है कि जी 55 लड़के हैं तो लड़कियां हैं भाई 45। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कहने लग रहा है कि अगर 55 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 45। कब है ये बात? जब आप टोटल 100 बच्चे मान रहे हैं तो। अब कह रहे हैं लड़कों का 30%, तो लड़कों का 30 है या लड़कियों का 30%? लड़कियों का 30%, 30% माने 3/10, ठीक है जी। और लड़कों का 50%, 50% माने 1/2, ये फेल हो गए। तो देखो यार, 55 का 1/2 निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 साते 14, यानी 27.5 लड़के फेल हो गए। लड़कियों का निकालेंगे, 45 × 135, 13.5 लड़कियां फेल हो गई। तो टोटल 27, 13, 40 और 41 बच्चे फेल हो गए। तो 41 यूनिट बच्चे फेल हो गए। अब 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 25,000। आपने कहा जी ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 41 यूनिट की वैल्यू 41 गुना 250, यही तो हमसे पूछा है। तो 0, 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 2 102। देखना है कहाँ गड़बड़ है। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 2 102। अच्छा, तेरी का हमसे उसने ये पूछा कि पास होने वाले बच्चों की संख्या बताइए। 41 तो वो हैं जो फेल हुए हैं, माफ करिएगा। तो 100 में से अगर 41 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए? 59। तो 59 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू 250। माफी चाहता हूँ। तो 0, 25 नहीं, मैं 225, 22 80 लाई, 25 5 125 और 22 147, 14,750 बच्चे। करिए भाई, बढ़िया सवाल है। कहता है कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कियों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की संख्या के 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए गए ये बताना है। देखिए यार, लड़के और लड़कियां, लड़के हैं 20 और लड़कियां हैं 40। कहता है कोई स्पेसिफिक दिन है, यानी स्पेसिफिक दिन एक मान लेते हैं, पहला दिन स्पेसिफिक है। कहता है इस दिन क्या हो रहा है कि हर एक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या 40, इसका 15% 6। भाई 40 का 15% निकालेंगे तो 6 होगी। और कह रहा है लड़कियों को, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40%, तो 20 का 40% 8। इतने केक इन्हें कुल मिला के मिल रहे हैं। अब देखो यार, 20 लड़के हैं, हर एक लड़के को 6 केक मिल रहे हैं, तो 120 केक मिल रहे हैं लड़कों को। और 40 लड़कियां 8 के हिसाब से 320 केक मिल गए। तो टोटल 0, 2 2 4, 3 और 1 4, यानी 440 केक खा लिए। और कितने दिन तक खाए भाई? ये 4 दिन तक। तो 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1760 केक मेरे बच्चे खाए गए। मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं टाइम बढ़ाऊंगा आपका और कल आगे बढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं, इसके लिए मुझे माफी दीजिएगा। नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद, थैंक यू।